हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षाश्रम। तो आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक के बारे में जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम के बाद चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नाइजर भुवनेश्वर का जो फर्स्ट राउंड का जो है काउंसलिंग हुआ था, वो नाइजर भुवनेश्वर में हुआ था। तो वो 28 जुलाई 2026 को हुई थी, ठीक है। तो उसके बाद बहुत सालों बाद ऐसा एक शॉकिंग सा चीज होता है जिसमें कि उन्होंने अराउंड 750 स्टूडेंट्स को इनविटेशन दिया था फॉर फर्स्ट राउंड ऑफ एडमिशन। पर उनमें से 200 सीट्स भी फिलअप नहीं हो पाई और उसमें से ओनली 124 के अराउंड सीट जो है फिलअप हुई, ठीक है। बाकी जो जितने भी स्टूडेंट्स को जो है इनविटेशन गया था वो जो है अटेंड ही नहीं किए जो है नाइजर का ऑफलाइन काउंसलिंग। इसीलिए अभी भी अराउंड 70 टू 75 अराउंड 78 अराउंड सीट्स जो है वैकेंट है नाइजर भुवनेश्वर में, ठीक है। तो इसीलिए अभी जो है जो बाकी के जितने भी सीट है वो फिलअप हो जाए, इसीलिए नाइजर भुवनेश्वर की जो काउंसलिंग कमेटी है वो जो है एक बार फिर से राउंड टू जो है काउंसलिंग जो है कंडक्ट करवा रही है, वो भी ऑफलाइन जो है 7 अगस्त 2026 को, ठीक है। सो इसके ऊपर जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है कि क्या उन्हें जो है 7 अगस्त वाला जो है काउंसलिंग उन्हें अटेंड करना चाहिए। क्या उनका रैंक बहुत पीछे है तो क्या उनको जो है अटेंड करना चाहिए, क्या वर्थ इट होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जानता हूँ कि वो दूर दूर से हैं, उनको बहुत सारा टाइम लग जाएगा जो है ट्रैवल करके नाइजर आने में। और अगर उनको सीट ना मिले तो जो है बहुत ही उनको दुख दुख जो है होगा, ऑब्वियसली होगा ही, क्योंकि बहुत टाइम से दूर से आप आ रहे हो, इतना खर्च करके आ रहे हो। सो दुखी तो है एक टाइप का लगेगा कि अगर सीट ना मिले तो, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे जो है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में क्या हुआ, ठीक है। तो फटाफट चलते हैं अपने स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप जो है नेक्स्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे मेरिट लिस्ट ये सबका दिख जाएगा, वहाँ पे नाइजर भुवनेश्वर का आपको लिंक दिख जाएगा। तो वहाँ पे क्लिक करके आपको जो है पहुँच जाना है। तो आप जो है डायरेक्टली जो है नाइजर भुवनेश्वर का एडमिशन पोर्टल पे चले जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि फर्स्ट जो है यहाँ पे फर्स्ट राउंड जो है एडमिशन का जो है यहाँ पे डेट यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। फर्स्ट राउंड एडमिशन 28 जुलाई को हुई थी और वहाँ पे जो है ओनली 124 के अराउंड सीट जो है फिलअप हुई, ठीक है। तो इसीलिए अभी जो है उन्होंने सेकेंड राउंड एडमिशन का भी जो है उन्होंने नोटिस लॉन्च कर दिया है, जो कि 7 अगस्त 2026 को होने वाली है 9 AM को हमारा नाइजर में इन पर्सन, ठीक है, ऑफलाइन होने वाली है काउंसलिंग, ठीक है। सो अगर और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आपने जो है वो अटेंड नहीं किया तो जो है मतलब आप 9 AM के अराउंड 7 अगस्त 2026 को काउंसलिंग के लिए अगर आप प्रेजेंट नहीं हुए तब आपको जो है आप अपना सीट फॉरफिट कर दोगे, फिर उसके बाद फर्दर आप जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो आपको जो है ये कुछ डॉक्यूमेंट्स ले लेने हैं, ऑफिशियल जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और वेरिफिकेशन के लिए ले लेने हैं। वो सभी चीज़ें आपको जो है जिनको भी सेकेंड राउंड के लिए इनविटेशन गया है उनको जो है मेल में जो है मिल जाएगा, ठीक है। मेल में उनको जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेने हैं और क्या क्या चीज़ें उनको लेने हैं वो सब चीज़ें उनको जो है ईमेल मेल में उनको चला गया होगा। अगर नहीं गया है तो कुछ दिनों में आपको मिल जाएगा, अराउंड मिल ही गया होगा सबको, ठीक है। और बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स उनको उस पर लिखे हैं। और बाकी आपको काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में डिटेल में जानना है तो मैंने उसके लिए एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आई बटन पे भी दे दूंगा, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। आपको काउंसलिंग का डिटेल प्रोसेस आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने भी मेंशन कर दिया है कि आपका जो है सेकेंड राउंड एडमिशन जो है वो प्रिपेयर होगा बेस्ड ऑन मेरिट अमंग द कैंडिडेट्स हु रिपोर्ट बाय 9 AM। तो अभी जो आपको जो है सेकेंड राउंड का जो है आपको मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट निकला है, ठीक है। तो इन्होंने तो अराउंड यहाँ पे देख सकते हैं 1351 अराउंड इतने स्टूडेंट को जो है इन्होंने बुलाया है राउंड वन के काउंसलिंग के लिए, ठीक है, राउंड टू के काउंसलिंग के लिए। पर मेन मेरिट लिस्ट वो आपका जो बनेगा वो 7 अगस्त 2026 को बनेगा, जब जो है सारे स्टूडेंट आएंगे, जितने भी स्टूडेंट प्रेजेंट होंगे उनका फिर से मेरिट लिस्ट बनेगा, जितने भी स्टूडेंट वहाँ पे प्रेजेंट होंगे और उसके हिसाब से जो है आपको सीट जो है मिलेगा, जितना भी वैकेंसी है उसके हिसाब से, ठीक है। बाकी आपका मेरिट के हिसाब से आपको एडमिशन ऑफर गया है। और अगर आप उस दिन नहीं गए 7 अगस्त को रिपोर्ट नहीं किए
तो जो है आप अपना सीट फॉरफिट कर देंगे और जो है आप जो है किस काउंसलिंग प्रोसेस से आप जो है लीव हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी यहाँ पे लिखा है कि कैटेगरी वाइज वेटिंग लिस्ट ऑफ दिस वेरीफाइड कैंडिडेट्स विल प्रिपेयर्ड फॉर एडमिशन अगेंस्ट एनी फ्यूचर वैकेंसी। उसके बाद जितने भी बच्चे ऐसा नहीं कि जितने जो है जितने को सीट मिल गया उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। सभी स्टूडेंट का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद जो बच्चों को सीट मिल गई उनको जो है एडमिटेड हो जाएगा, और बाकी जितने भी बच गए उनको जो है वेट लिस्ट कैंडिडेट में रख दिया जाएगा, ताकि आगे जो फ्यूचर में अगर कोई भी अगर अगस्त के बीच में अगर जब तक काउंसलिंग प्रोसेस चल रहा है, अगर जो है सीट वैकेंट हुई तो वो जो वेटलिस्ट कैंडिडेट को है उनको चांस मिलेगी सीट मिलने के लिए, ठीक है। बाकी सच कैंडिडेट्स विल बी कॉन्टैक्टेड बाय नाइजर थ्रू ईमेल, तो आपको ये सभी चीज़ें आपको ईमेल के थ्रू आपको पता चल जाएगी, ठीक है। बाकी ये इस वेबसाइट पे जो है आपको सभी चीज़ का जो है आपको जानकारी मिल जाएगा, जैसे कि ये जो होम पेज में जैसा कि देख सकते हैं क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, बाकी सभी चीज़ें आपको मिल जाएगी यहाँ पे। उसके बाद मेरिट लिस्ट जो है ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो निकली थी, ठीक है। तो उसमें देख सकते हैं यूआई कितनों ने भरा था कितनों ने नहीं भरा था, वो सब जो वो सब चीज़ है ये सब आपका काम का नहीं है। पर उसके बाद जो है आपको राउंड वन में वो डाटा है जो कि राउंड वन में जिनको जिनको इन्विटेशन गया था उनका। उसके बाद कॉल फॉर राउंड एडमिशन 2 में आप क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कौन कौन से स्टूडेंट को जो है बुलाया गया है राउंड टू के काउंसलिंग के लिए। उसके बाद वो स्टूडेंट को डाउट है कि सीट वैकेंट जो है कितने हैं, कितने सीट वैकेंट है, वो स्टूडेंट को डाउट है। तो उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे सीट मैट्रिक्स का बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अराउंड यूआर में 35 सीट्स रिमेनिंग है, ओबीसी में 24, एससी में 17, एसटी में 1, दिव्यांगजन में 9, और जो है बाकी रिमेनिंग सुपर न्यूमेरिस में रिमेनिंग नहीं है सीट। तो सो टोटल 77 सीट जो है रिमेनिंग है। सो इतने सीट्स के लिए जो है काउंसलिंग होगा सेकेंड राउंड एडमिशन में, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें भी डाउट है कि उनका जो नेम है वो जो मेरिट लिस्ट आया है, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट में उनका मतलब मान लीजिए यूआर में तो 35 सीट्स हैं, ठीक है, 35 नंबर ऑफ सीट बाकी है अंडर रिजर्व में, ठीक है। और जब जो है वो है वो स्टूडेंट्स जो है राउंड टू का जो है जब देख रहे हैं तब उनका मान लो जो कैटेगरी जैसे कि सीट मैट्रिक्स यूआर में 35 है, ठीक है। सो नॉर्मली क्या होगा अगर सभी लोग प्रेजेंट होंगे, सो ये जितने भी यूआर में ये 35 तक है, ये जितने भी है जिनके यूआर 727 वाला है, इस स्टूडेंट को इतने तक को जो है सीट मिल जानी चाहिए, ठीक है। और उनसे नीचे जितने भी है उनको वेट लिस्ट में रख दिया जाएगा, ठीक है। अगर सभी लोग प्रेजेंट हुए तो जितने भी 1000 जितने भी स्टूडेंट को इन्वाइट किया गया है, अगर सभी प्रेजेंट हुए तो उस केस में क्या होगा, ये 37 नंबर वाला जो यूआर 731 वाला है उतना तक सबको सीट मिल जाएगा, बाकी जो 732 733 इनको वेट लिस्ट में रख दिया जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी होगा या नहीं होगा कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि क्योंकि जैसे कि देख सकते हैं 700 स्टूडेंट को बुलाया गया, उसमें से भी 122 सीट से 124 सीट से बस फिलअप हुए। तो अभी गारंटी नहीं है कि जो है स्टूडेंट जो है वो आएंगे, और ऐसा और जो सभी आएंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट जितने बुलाए गए हैं वो स्टूडेंट ना आए, ऐसा भी हो सकता है कि जितने भी स्टूडेंट बुलाए गए हैं सब आ जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे फैक्टर थे, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को मैसेज किए थे कि उनका बहुत दूर है, ठीक है, बहुत दूर नाइजर है, तो उनको ट्रैवल करने में दिक्कत होगा, उसके बाद उनको सीट नहीं मिला तो बहुत वो कन्फ्यूजन में है। तो वो केस में भी वो जो है बहुत सारे स्टूडेंट शायद ज्वाइन ना करें, ठीक है, काउंसलिंग के लिए ना आए। उसके बाद कुछ ऐसे स्टूडेंट भी है जिनको क्योंकि नीट की काउंसलिंग चल रही है तो बहुत लोगों को कॉलेज अगर मिल गया, सो वो शायद क्यों ही मतलब जो है नाइजर के लिए आए, तो वो भी हो सकता है। और बहुत लोगों को जो है कुछ लोग ड्रॉ अगर चाहेंगे कि वो ड्रॉप ले जाए तो वो शायद वो भी ना आए। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग रीजन है जिसके कारण कि स्टूडेंट स्टूडेंट जो है शायद ना आए। लेकिन जो है मैं आपको बस यही आपको एडवाइस दूंगा कि आप जो है काउंसलिंग अटेंड कर दो, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आपको बाद में पता चली कि मैं मेरे को तो सीट मिल जाता, अगर मैं चला जाता तो वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए लाइफ में, है कि नहीं। क्योंकि लाइफ में रिग्रेट जो है बहुत दिक्कत होता है, जो है फिर बाद में आपको बहुत टाइप का जो है डिप्रेशन वगैरह वो सब हो जाता है। तो अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है और आप शुरू से ही नाइजर या आइजर या फिर कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन करना चाहते थे, तो ये जो है चांस आप बिल्कुल भी ना गवाएं। कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि जो है बहुत 1000 में से 200 500 स्टूडेंट ना आए, तो उसमें आपको चांसेस मिलने को हो जाता है, ठीक है। अगर सीट आपको ना भी मिले
तो उसके बाद आपको वेट लिस्ट में रख दिया जाएगा, ठीक है, एटलीस्ट। तो आप काउंसलिंग प्रोसेस से आप रिमूव नहीं होंगे, ठीक है, आपको वेट लिस्ट में रख दिया जाएगा। उसके बाद भी अगर कोई अगस्त के एंड तक किसी को मान लो वो वेट कर रहा है कि उसको नीट का सीट मिल जाए, इसीलिए उन्होंने नाइजर काउंसलिंग अटेंड किया, और अगर उसको बाद में फिर नीट के थ्रू कॉलेज मिल गया, तो वो लीव मार देगा। और अगर वो जो एडमिटेड स्टूडेंट लीव मार दिया, तो जितने भी स्टूडेंट वेट लिस्ट में थे उनको जो है चांस मिलेगा। इसीलिए आपके पास एक होप और चांस रह जाएगी। तो इसलिए मेरे एडवाइस ये है कि अगर आपको रिसर्च पे इंटरेस्ट है और आप जो है नाइजर आना चाहते थे, नाइजर आइजर आना चाहते थे, ऐसा नहीं है कि आप और कोई कॉलेज गए तो आपको रिसर्च में आप बिल्कुल भी नहीं करने को मिलेगा, लेकिन कंपेयर करें तो आपको बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ हुआ, और जो है पीयर ग्रुप्स हुआ, उसके बाद जो है सीनियर्स, और जो है जितने भी आपको जर्नल्स के एक्सेस, वो सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं नाइजर और आइजर में आपको बेटर मिल जाते हैं अदर कॉलेज की कंपेरिजन में, ठीक है। अगर आप वो सारा चीज़ें आपको अगर पाना है, तो देखो रिस्क तो लेना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ता है, बाकी आपको अगर नहीं लोगे तो आ, कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आप चाहते हो, अगर आप डेडिकेटेड हो रिसर्च को लेकर, तो आप चाहे तो ये रिस्क ले सकते हो, बाद में एटलीस्ट आपको रिग्रेट नहीं होगा, ठीक है। वही था, बहुत लोग को डाउट था कि वो क्या करे अभी, कैसे कैसे करे, वो ऐसे मतलब बीच में फंस गए। तो वही मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप जो है काउंसलिंग अटेंड करें, बिल्कुल भी अटेंड करें। ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे कि वो होगा नहीं होगा। मैं वही कहता हूँ, सीट मिलेगा तो अच्छी बात है, आप कॉलेज ज्वाइन करेंगे, और अगर आपको सीट नहीं मिल रहा है तो एटलीस्ट आपको बाद में रिग्रेट तो नहीं होगा कि आपने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, और बाकी वो सब। बाकी अगर आपको जो है बहुत लोग जो जानता हूँ कि उनका फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, और बहुत जो है वो स्टूडेंट ऐसे भी है जो शायद वो ना आ पाए, ठीक है, तो आपको भी बिल्कुल भी टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। ये लास्ट अपॉर्चुनिटी नहीं है। मैंने ऐसे बहुत सारे हमारे सीनियर हैं जो कि बीएससी, वो अपना जो बैचलर्स हैं वो ऐसे अपने लोकल कॉलेज फिर कोई भी कॉलेज में उन्होंने कंप्लीट कर दिया। थ्योरेटिकल वो स्ट्रांग हो गए, उसके बाद जो है उन्होंने आईटी जैम, गेट के थ्रू जो है, उसके बाद उन्होंने एमएससी आईएससी वगैरह से, उसके बाद आइजर्स वगैरह से, आईटीज वगैरह से, उसके बाद पीएचडी फॉरेन तक, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है, ठीक है, सीनियर वगैरह है। तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचे कि आपको जो है 12th के बाद कॉलेज नहीं मिला, ये तो जो है सब खत्म हो गया, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचेगा, ठीक है। लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, आपको बस जो है उनको देखना है, और जो है हार नहीं मानना है, चलते रहना है, ठीक है। वही है। आशा करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि आपको क्या करना है और कैसे करना है, ऑफिशियली भी क्या करना है, वो क्या नहीं करना है, वो आपको आशा करता हूँ कि पता चल गया होगा, ठीक है। और वही है कि फाइनल एडवाइस मेरा वही है कि आ, चाहे चाहे बाकी लोग कुछ भी बोले, ठीक है, लोग बहुत सारे अलग अलग चीज़ बोलेंगे कि आपको ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ज्वाइन करने से ये होगा, ज्वाइन करने से नहीं होगा, लेकिन एंड डिसीजन जो है हमेशा जो है आपका होना चाहिए, ठीक है। और ये डिसीजन वैसे लो कि आप बाद में रिग्रेट ना करो, ठीक है, क्योंकि वो आपका इंडिपेंडेंट डिसीजन है। अगर बाद में आपको कोई आके बोल दे कि तू ऐसा क्यों लिया, तो आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए, और आपको बता आप कॉन्फिडेंट अपने ऊपर होना चाहिए कि आपने वो डिसीजन क्यों लिया। आपके पास सब सब चीज़ों के प्रोस और कॉन्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और कुछ भी डिसीजन लो, ऐसे मतलब जल्दबाजी में बिल्कुल भी मत लो, काम माइंड से लो, भले टाइम लो, लेकिन जो है आप जो है अच्छे से डिसीजन लो। बाकी आपको कुछ भी टाइप का डाउट हो तो आप जो है मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम हैंडल, टेलीग्राम हैंडल, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन पे आप जो है मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आपके लिए मैं चाहूँ तो मैं टेलीग्राम में एक कम्युनिटी भी बना दूंगा, जिसमें कि जितने भी स्टूडेंट जो है 7 अगस्त को आने वाले हैं वो आप ज्वाइन हो सकते हो। और बाकी भी कुछ भी टाइप का डाउट हो तो आप ज्वाइन हो सकते हो और मुझसे जो है बात कर सकते हो। मैं आपका हेल्प करने का पूरा ट्राई करूंगा, ठीक है। बाकी जो है जितना भी जो है काउंसलिंग का प्रोसेस है उसका वीडियो देखना है तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। और जो है बाकी चीज़ तो आपको बेसिकली जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको वेबसाइट में मेंशन हो गई है, ठीक है। और अगर फिर भी आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं ऐसा एक इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग सा जो है हेल्पफुल कंटेंट के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद और जय जगन्नाथ।